राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, कदम लगा जाए। मिल जाए। नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। हम लोग मुंडक उपनिषद का पारायण कर रहे हैं और इसमें तीसरे मुंडक का तीसरा श्लोक आज विचारणीय है। तीसरे मुंडक के खंड एक के दो श्लोक हम पहले कर चुके। अब आज इस तीसरे श्लोक को देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? जिस समय दृष्टा सुवरवर और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, उस समय वो विद्वान उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल होकर अत्यंत ममता को प्राप्त हो जाता है। बताया क्या जा रहा है कि जब हम उस ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव कर लेते हैं तो फिर ऐसा विद्वान सब कुछ पाप पुण्य से मुक्त होकर
समता को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म आत्म ऐक्य हो जाता है। जानत तुम्हें तुम ही वह जाए। अब इसका शंकराचार्य भाषांकर भाष्य देखते हैं। जिस समय देखने वाला होने के कारण दृष्टा दृष्टा विद्वान विद्वान अर्थात साधक रुक्म वर्ण स्वयं प्रकाश स्वरूप अथवा सुवर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है, उस सकल जगत कर्ता ईश्वर पुरुष जो ब्रह्म है और योनि भी है, अथवा जो अपर ब्रह्म की योनि है, उस ब्रह्म योनि को इस प्रकार पूर्ववत देखता है। उस समय वो विद्वान दृष्टा पुण्य पाप यानी अपने बंधन भूत कर्मों को त्याग कर भस्म करके निरंजन निर्लेप अर्थात क्लेश रहित हो जाता। कहा क्या जा रहा है कि अखंड ज्ञान के द्वारा जब हमें उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसका स्वरूप कैसा बताया गया? स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अथवा सुवर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं। स्वयं प्रकाश कौन है? स्वयं प्रकाश वो है जो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, अपनी ही ज्योति है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। पर केवल इतना ही नहीं, वो चेतन भी है और वो जानता है कि अपने आप को भी जानता है और जो जिसको देख रहा है उसको भी जानता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे तत्व को हम स्व प्रकाश कहते हैं। और वो स्व प्रकाश कौन है, ये गीता में भगवान 15th चैप्टर में बता चुके हैं। हम लोग बार बार उस बात पर आते हैं, लेकिन ज्ञान की शिक्षा में आवृत्ति कोई दोष नहीं है, इसलिए इसको फिर से देखिए। क्या कहा 15.12 में? यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम। जिस आदित्य के द्वारा, उसके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, और जो चंद्रमा में जो प्रकाश है और अग्नि में जो तेज है, उसको तू मेरा ही तेज जान। यानी भौतिक जगत की जितने भी प्रकाश देने वाली शक्तियां हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि इत्यादि, उन सब का तेज, उन सब में जो प्रकाश है, जो भास्वता है, वो किसकी है? मेरी ही है। मेरी कौन? उस ब्रह्म की, उस भगवान की, उस ईश्वर की। तो इसीलिए उसको कहा गया वो स्व प्रकाश है, क्योंकि वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, सूर्य चंद्र की भांति तो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित नहीं। तो वो सूर्य प्रकाश कौन हो गया? वो सूर्य प्रकाश, वो ब्रह्म या परम शक्ति ईश्वर, उसी से ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि उससे जो प्रकाशित हो रहे हैं सूर्य चंद्र आदि, उनसे जगत प्रकाशित हो रहा है। तो इसलिए वो स्वयं प्रकाश है, और वो स्वयं प्रकाश होने के साथ साथ जगत कर्ता भी है। किसका जगत करता है? ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान, ब्रह्मा की उत्पत्ति किससे हुई?
श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया कि भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट। तो इस श्लोक में यह बात भी बताई जा रही है कि वो ब्रह्म जो स्वयं प्रकाश है वो ब्रह्मा जी का उत्पत्ति करता भी है। इसलिए उसको ये कह दिया कि वो योनि भी है, यानी उससे उत्पन्न होने के कारण उसको ब्रह्म योनि भी कह दिया गया। तात्पर्य केवल इतना है कि वही जो एक केवल है, केवल मात्र वही स्वप्रकाश है, उसी के द्वारा उसी से ब्रह्मा उत्पन्न है। और ब्रह्मा कौन है? वो समस्त जगत के उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता। तो ब्रह्मा जो जगत के उत्पत्ति करता है, तो वो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी फिर उस पुरुष को, यानी उस ईश्वर को, जिसको ईश्वर पुरुष यहाँ नाम दिया गया, जो कि स्वप्रकाश है या जिसका प्रकाश स्वरमय है, स्वप्रकाश स्वरूप या स्वर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है। क्योंकि ये उदाहरण क्यों दिया गया? स्वर्ण ही एक ऐसा धातु है जिसके अपने प्रकाश में या अपने तेज में, उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई, जैसे चांदी की तरह, चांदी पर ऑक्सीडेशन हो जाने से कालापन आ जाता है, तांबे पर भी आ जाता है, लोहे पर तो जंग लग जाती है। लेकिन स्वर्ण एक ऐसा तत्व है, ऐसी धातु है जिस पर किसी प्रकार का ना कोई जंग लगती है, ना कोई इसके ऊपर कालापन आता है, ना कुछ और प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि किसी एसिड का भी कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। भयंकर से भयंकर तेजाब भी उसको गला नहीं पाता। तो इसलिए वो कहा कि जो सदा प्रकाशित है। तो अब प्रश्न ये हुआ कि वो व्यक्ति जो ज्ञानी है वो किसको देखता है? उस ईश्वर को देखता है। और जब उस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तब क्या होता है? वो विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल हो अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान के द्वारा जिसने अपने आप को ब्रह्म जान लिया, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार करने का मतलब क्या है, ये बात फिर से बार बार समझा दीजिए। ब्रह्म या ईश्वर वेदांत के अनुसार कोई ऐसी चीज नहीं है जो साक्षात चतुर्भुज रूप में आकर आपके सामने खड़ा हो। उसके साक्षात्कार का मतलब केवल इतना ही है कि तत्त्वम असि, जो तू है वो मैं हूं और जो मैं हूं वही तू है, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जब ज्ञान के द्वारा ये हो जाता है कि कोई भेद नहीं है, तब उसी को हम कहते हैं साक्षात्कार। और ये भेद नहीं है कैसे होता है? ज्ञान के द्वारा। क्योंकि उससे पहले तो हम अपनी उपाधि में, शरीर रूपी उपाधि में बंधे रहकर हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को ब्रह्म नहीं समझते। तो ये सब किसके द्वारा कारण से हो रहा है? अविद्या के द्वारा। अविद्या, अज्ञान। तो अविद्या और अज्ञान दूर होने पर, ज्ञान के प्राप्त होने पर, वो जो उपाधि है, शरीर की उपाधि,
अपने आप को कर्ता समझने की उपाधि, फलस्वरूप भोक्ता भोक्ता और सुखी दुखी समझने की उपाधि, वो सब समाप्त जब हो जाती है तो मैं पूर्ण ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता हूँ। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, मैं भी वही ब्रह्म हूँ और उस अपने स्वरूप को पहचान लेता हूँ। यही साक्षात्कार होने का मतलब। अब जिसका वो इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके पाप कर्म संचित कर्म जो हैं, पुण्य या पाप दोनों, क्या वो एकत्रित रहेंगे, संचित रहेंगे? इस बात का उत्तर भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं और बार बार आ चुका है। गीता के 4थे अध्याय में क्या कहा? 34 है या 37 है? 37 है शायद। यस, 37। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, यानी सबको भस्म कर देता। सर्व कर्माणि, संचित कर्म जो हमारे प्रारब्ध में पड़े हुए हैं, और इस ज्ञान के आने से पहले जो कर्म हमने किए, वे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। और इस मनुष्य योनि के दिए जाने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? कि व्यक्ति अपने अच्छे बुरे, पाप पुण्यमय कर्मों के फल को भोग ले। शुभ और अशुभ कर्मों का फल जब तक भोगा नहीं जा सकता, तब तक भले ही अनेकों योनियां पूरी हो जाएं, तब तक वो कर्म आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। और वो कर्म किस प्रकार से नष्ट हो सकता है? 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो भोगने से। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो उसको भोगता है। तो कबीर साहब ने यही तो कहा, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान संग, मूरख भोगे रोए। मैंने जो कर्म किया था वही मैं भोग रहा हूं। लेकिन ज्ञानी तो उसको इस तरह नहीं देखता। ज्ञानी की तितिक्षा दूसरे प्रकार की होती है। हम 2.14, 16, 17 में देख चुके हैं। तो जो ज्ञानी है, उसके तो सारे कर्म समाप्त हो गए, तो फिर उसके लिए भोगने के लिए, किन कर्मों को भोगने के लिए उसको जन्म मिलेगा? इसीलिए जो यहाँ शब्द दिया गया, अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता। ये समता अर्थ का यही है, परम शांति। ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ एकात्मता, आइडेंटिफिकेशन विद ब्रह्म। तो आत्मा ब्रह्म में भेद नहीं रहा, क्योंकि मैं ब्रह्म ही था। आत्मा भेद एक ही चीज के 2 नाम हैं। उसे आत्मा कहिए या ब्रह्म कहिए, पर्यायवाची शब्द। तो इसलिए जब उसको इस तरह का ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होते ही सारे कर्म भस्म हो गए। और कर्मों के भस्म होने के बाद वो फिर परम शांति को, समता को, धर्म के साथ, ईश्वर के साथ एकात्मता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये कहा, ये अद्वैत में यही बात है, परम उत्कृष्ट यानी निरतिशय समता को प्राप्त हो जाता है। अतः वो अद्वैत रूप परम साम्य को प्राप्त। ये शब्द यहाँ भगवान शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या में कहे। अद्वैत रूप, अद्वैत हो गया तो फिर तो मुझ में और ब्रह्म में अंतर कहाँ रहा? दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं भी ब्रह्म ही बन गया, एक मेवा अद्वितीयम। ये बात यहाँ इस तीसरे श्लोक में कही। अब हम
चौथे श्लोक पर आते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है वो प्राण है, इसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता। लेट अस पॉज हियर ओनली, अभी यहीं रुक जाते हैं। क्या कहा जा रहा है? संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है। भासमान होने का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। जो वस्तु जहां यथार्थ में है नहीं, उसका वहां प्रतीत होना ही भासना कहा जाता है। तो ये जो भूत हैं ये वास्तव में है नहीं, लेकिन भास रहे हैं, प्रतीत होते हैं। जैसे वो रज्जू के ऊपर सर्प वास्तव में है नहीं, वो भासमान है, प्रतीति मात्र है, प्रतीयमान है। तो इसलिए ये कहा कि ये जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है वो कौन है? वो प्राण है। अब वो प्राण शब्द का अर्थ वो प्राण मत लीजिए जो हम कहते हैं कि शरीर में जो चल रहे हैं प्राण, वो प्राण नहीं। प्राणों का जो प्राण है, देखिए यहाँ भगवान शंकराचार्य ने नीचे ही स्पष्टीकरण कर दिया। ये जो प्राण का प्राण परमेश्वर, वो परमात्मा ही संपूर्ण भूतों में, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त भूतों में दीप्यमान हो रहा है। यानी वही ब्रह्म अपने आप को इस रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। जब हम ये बात करते हैं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण आसमान संसार का कौन है, ये जो प्रतीयमान संसार दिख रहा है, तो व्यावहारिक जगत में जब तक दिख रहा है तब तक इसको वास्तविक भी मान लें, तब इसका निर्माता कौन? घड़े का निर्माता कौन? घड़े को बनाने के लिए एक मिट्टी चाहिए और एक कुम्हार चाहिए। ये भौतिक जगत में हो, ठीक है, लेकिन पारमार्थिक जगत में वही ब्रह्म, वही ईश्वर, वही प्राणों का प्राण जैसे इस श्लोक में कहा गया, वही क्या है? वही तो मिट्टी है, वही कुम्हार है, और वही बनने वाला घड़े के रूप में ये जगत है। तो ये कह रहे हैं कि जिसने ये सारा ब्रह्मा से लेकर एक तृण तक, तिनके तक का जितना भी ये संसार दिख रहा है, उस संसार में कौन प्रतीत हो रहा है, उसके द्वारा कौन प्रकाशित हो रहा है? जब मैं ही मिट्टी हूं, मैं ही सोना हूं, तो कितने भी रूप और आभूषण दे दीजिए तो उन सारे आभूषणों में प्रकाशित कौन हो रहा है? स्वरूपतः कौन है? नेम एंड फॉर्म को छोड़ दीजिए, रूप और आकार को छोड़ दीजिए, नाम रूप और आकार, जितने भी नाम रूप और आकार हैं वो सब किसमें कल्पित हैं? उन सब नाम रूप और आकारों के द्वारा हमें किसकी उपस्थिति का भान हो रहा है? उस सोने का ही। इसीलिए आप इस संसार को कुछ अलग मत समझिए, ये कोई है चीज नहीं है, घृणा करने की, उपेक्षा करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है। लेकिन उसके लिए दृष्टि चाहिए। जैसी दृष्टि सुनार की होती है, वो हार की लंबाई से और चूड़ी की छोटेपन से नहीं प्रभावित होता, वो मूल्यांकन करता है इन दोनों में सोना कितना है। उसकी दृष्टि रूप और आकार पर नहीं है, उसकी दृष्टि तत्व पर है। इसी प्रकार जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि इस प्रपंच के कण कण में वही परमात्मा इस नाम रूप और आकार के
रूप में भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, या अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये तभी तक है जब तक ज्ञान है। विद्वान लोग इसको कैसे बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि एक सुनार ने, ज्वेलर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ घर में तिजोरी में से सोना ले आओ। बच्चा गया और वापस आ गया कि पिताजी वहां तो कोई सोना नहीं है। दोबारा भेजा कि नहीं वहां सोना है, जाओ फिर से देखो। फिर लौट आया। तब पिताजी साथ गए और उन्होंने कहा देख यहाँ इतनी चूड़ियां रखी हैं, इतने हार रखे हैं, इतनी अंगूठियां रखी हैं, तू कह रहा है कोई सोना नहीं है। तो बच्चा क्या बोला, पिताजी ये तो चूड़ी है, ये हार है, ये अंगूठी है, ये सोना कहाँ है। वही हालत हमारी आप। हम इस संसार की वस्तु को उस वस्तु के नाम रूप में ही देखते हैं। उसके पीछे जो भगवान है, जो इस सब का तत्व है, जिसका अभिव्यक्तिकरण इन नाम रूप और आकारों में हो रहा है, उनको हम नहीं देखते। और इसीलिए हम उन नाम रूप और आकारों में आकर्षित होकर उस दृष्टि से वंचित रह जाते हैं, जिस दृष्टि को हमें प्राप्त करके हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। पहले श्लोक में यही तो कहा साक्षात्कार की बात, वो साक्षात्कार यही तो है। ईंट ईंट में, पत्ती पत्ती में, कण कण में वही भगवान अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। यही बात वो यह कहना चाहते हैं कि वो सर्वात्मा, सब प्राणियों की आत्मा के रूप में दीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है, अपने आप को अनुभव करा रहा है। सर्वभूते का मतलब यह है कि कुछ भी उससे बचा हुआ नहीं है। ईशावास उपनिषद में भी तो यही कहा कि सारे जगत को उसी ईश्वर से आच्छादित कर दो, यानी सारे जगत में केवल ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ दूसरा है नहीं, सारा जगत उसी से आच्छादित है, वही उसमें व्याप्त है। और अगर केवल वही व्याप्त है तो व्यापक और व्याप्त में अंतर ही नहीं रहा। एक कपड़े में धागे के अतिरिक्त और क्या है, एक वुलन स्वेटर में ऊन के अतिरिक्त और क्या है। तो जब स्वरूप व्याप्ति होती है तो व्याप्त में और व्यापक, व्याप्य और व्यापक में कोई अंतर नहीं रहता। तो अगर ये परमात्मा ही सारे जगत में व्याप्त है, तो फिर जो व्याप्त जगत है उसमें और परमात्मा में अंतर कहाँ है। वही जगत, वही परमात्मा अपने आप को जगत के रूप में प्रकाशित कर रहा है सब भूतों में। ये और बात इंपॉर्टेंट कह दी गई, सब भूतों में, सर्वभूतर विभाति। विभा किसको कहते हैं, विभा कहते हैं प्रकाश को, चमक देने को, जिसको हम कहते हैं कि वो उसकी चमक आ रही है, प्रकाश आ रहा है। तो इन सब में विभा, उसका प्रकाश सब में आ रहा है, जिसको उन्होंने कहा देदीप्यमान हो रहा है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार, जो विद्वान इस प्रकार उस सर्वभूतस्थ प्राण, यानी प्राण के भी प्राण, ब्रह्म बात समझ लीजिए, यहाँ प्राण का सीधा अर्थ ऊपर लिख लीजिए, ईश्वर ब्रह्म, मैं वही हूं, ऐसा साक्षात आत्म स्वरूप से जानना है, वो फिर अतिवादी नहीं होता। अभी अतिवादी का अर्थ दूसरी बात बताएं। यानी ये समझ लिया आपने कि जब सब कुछ में वही है तो मुझ में भी तो वही है, तो मैं भी वही हूं। ये ज्ञान, ऐसा साक्षात आत्म स्वरूप से अपने आप स्वरूप को पहचान लिया कि मैं
वही अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूं। तो ऐसा जानने वाला फिर किसके सामने अपनी श्रेष्ठता बताएगा? देखिए, अतिवादी शब्द का अर्थ यहाँ पुस्तक में भगवान शंकराचार्य ने क्या किया है, जिसका स्वभाव और सबका अतिक्रमण करके बोलने का होता है, उसे अतिवादी कहते हैं। क्या तात्पर्य है? मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। अब मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे अच्छा बोलने वाला हूं, मैं ही सबसे अधिक विद्वान हूं, यही सभी बातें तो अतिवादी में आएंगी। अति तो सबसे अधिक मैं हूं। लेकिन वो कौन कहेगा? जब दो होंगे या एक से अधिक होगा तभी तो ये बात आएगी कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं या इतने सारे लोगों से श्रेष्ठ हूं। पर जब वहां है ही एक, जब उसने ये पहचान ही लिया कि वो मैं ही हूं, एक ही है, एकमेवा द्वितीयम, तो फिर वो किससे श्रेष्ठता बताएगा? ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए कह दिया कि वो ऐसा व्यक्ति अतिवादी नहीं होता, क्योंकि वो समझ गया कि मैं वही हूं और मैं एक ही हूं। ब्रह्म ही एकमेवा द्वितीयम नहीं है, मैं भी एकमेवा द्वितीयम हूं, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए किससे श्रेष्ठ, किससे ज्ञानी? मैं तो जो हूं वो हूं। इसलिए यहां ये भी कह दिया कि वो ऐसा व्यक्ति अतिवादी नहीं होता। अब इसको पढ़ लीजिए, देखिए कुछ भी सही कितना समझाया। तात्पर्य कि जो इस प्रकार प्राण के प्राण साक्षात आत्मा को जानने वाला है, वो अतिवादी नहीं होता, क्योंकि उसने ये देखा है कि सब आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तब वो किसका अतिक्रमण करके बोलेगा? जिसकी दृष्टि में कुछ और दिखने वाला पदार्थ है, वही तो उसका अतिक्रमण करेगा, उसके मुकाबले अपनी श्रेष्ठता दिखाएगा। किंतु ये विद्वान तो आत्मा से भिन्न न कुछ देखता है, न सुनता है और न कुछ जानता ही है, इसलिए वो अतिवादन नहीं करता। अब इसके नीचे की दो लाइनों पर आइए, इसी श्लोक में नीचे की दो पंक्तियां और हैं। आत्मक्रीड आत्मरति क्रिय अवानेश ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठतम है। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। आत्म क्रीड का अर्थ होता है क्रीड़ा करना। आत्मा शब्द हटा दीजिए अभी, क्रीड करना, क्रीड़ा। और एक होती है रति। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। जब आप क्रीड़ा कहेंगे या खेल कहेंगे, तो खेल करने के लिए आपको किसी ना किसी बाह्य उपकरण या बाह्य व्यक्ति की आवश्यकता है। आप अकेले खेल नहीं कर सकते। बच्चा खिलौनों से खेल करेगा, एडल्ट ताश से खेल करेगा, किताब से खेल करेगा, क्रॉसवर्ड पजल हल करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, कबड्डी खेलेगा। लेकिन बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, तब हम उसको कहते हैं क्रीड़ा। लेकिन जहां आप बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं हो, केवल प्रेम ही प्रेम हो, तब उसे हम कहते हैं रति।
क्रिया बाह्य साधन की अपेक्षा होने वाली होती है और रति साधन की अपेक्षा न करके विषय की प्रतीति मात्र को कहते हैं। अभी आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, केवल दो शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आत्मक्रीड और आत्मरति वाला हो। लौकिक व्यवहार में जो देखा जाएगा वो कुछ लोग जो कुछ लोग क्रीड होंगे, खेल पसंद होंगे, क्रीड़ा पसंद होंगे, और कुछ लोग विषयों से प्रीति करने वाले होंगे। उसको उन्होंने कहा रति। एक हुआ क्रीड़ा करने वाला क्रीड, और एक हुआ रति, विषयों से प्रीति करने वाला। अब जब विषयों से प्रीति करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उस विषय से प्रीत कर रहा हूं। ये अलग बात है कि उस विषय की प्रीति करके जो कामना पैदा हुई उसको प्राप्त करने के लिए वो कर्म करेगा, लेकिन खेल नहीं है वो विषयों के प्रति प्रीति, आसक्ति कह लीजिए, आकर्षण, कुछ भी कह लीजिए, कामना। तो जो कामना होती है उसमें बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं, केवल अपने मन से मुझे ये वस्तु अच्छी लगती है, ये मेरे अनुकूल है, उसको ही हम कह देते हैं ये एक वस्तु उसको बहुत प्रीति है, यानी उसको रति है इससे। तो रति शब्द का अर्थ होता है प्रीति। अब यहां वो कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, जो अतिवादी है, जो सबकी आत्मा में ही एक ही आत्मा को देख रहा है, उस व्यक्ति के लिए किसी भी बाहरी साधन से क्रीड़ा करने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो फिर वो क्या करे? आत्मक्रीड अपनी आत्मा में ही खेलता है, अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है। आत्मरति अपनी आत्मा से ही खेलता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, यानी उसकी जो क्रिया है वो भी आत्मा में ही सारी क्रियाएं करता है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं करता। तो बाह्य कर्मों में तो कोई उसे मजा आता नहीं है, उनसे छूटकर वो आत्म ध्यान में जाता है। तो आत्म ध्यान में जाना हो गया, आत्मरति हो गया। और आत्म क्रीड क्या हुआ कि उस आत्मा के बारे में वो उपदेश करता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की निष्ठा, उस व्यक्ति की प्रीति, उस व्यक्ति की रति आत्मा के साथ ही को खेल करता है, आत्मा में ही ध्यान लगाता है, आत्म ध्यान, और आत्मा से ही उसे संतुष्टि प्राप्त होती। शायद तीसरे या पांचवें अध्याय में आया, आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, ये तीन शब्द आए। वही बात है यहाँ कि वो व्यक्ति आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि और आत्म रति तीनों उसमें होती हैं, क्योंकि फिर उसे बाहरी वस्तुओं के संपर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो आत्मरति वाला नहीं है उसे तो क्या होगा, उसे तो सदा बाहरी वस्तुओं के प्रति ध्यान रहेगा। और जिसको आत्मरति है वो बाहरी वस्तुओं से खेलने की बजाय सदा अपने आत्मा के ध्यान में ही मग्न रहेगा,
और उसी विषय पर बात करेगा। उसकी वृत्ति सदा आत्मा की ओर ही बनी रहती है। तो जो व्यक्ति आत्म केंद्रित है उसको उसके भी 3 प्रकार बता दिए, उसकी भी श्रेणी डिटरमिन कर दी। आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है। अब ये बात थोड़ी सी और समझने की है। क्या है? जो व्यक्ति स्वयं का पूर्ण कल्याण कर चुका, क्यों, तभी तो वो अब सबकी आत्मा में अपनी आत्मा देख रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पूर्ण तरीके से अपना कल्याण कर चुका, आत्मनिष्ठ है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ब्रह्मवेताओं में वरिष्ठ। यहाँ विद्वानों ने 3 श्रेणियां बना दी। जो श्रेष्ठतम कहा गया ना, तो जब श्रेष्ठतम कहेंगे तो 3 श्रेणियां होनी ही चाहिए। गुड, गुडर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब बेस्ट कहेंगे आप तो 2 श्रेणियां और आप बतानी पड़ेंगी। तो वही बात संस्कृत में भी है। जब आप श्रेष्ठतम कहेंगे तो श्रेष्ठतर भी एक होगा, एक श्रेष्ठ होगा, एक श्रेष्ठतर होगा, एक श्रेष्ठतम होगा। तो वो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वो है संप्रदाय की रक्षार्थ क्या करता है? बहिर्मुख प्रतीत होता है। अब ये क्या अर्थ है? ये अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सब कुछ जानकर पूर्णतः आत्माभिमुख हो चुका, कायदे से उसे बाहर भी कुछ बताना नहीं चाहिए। वो फिर टोटली आत्म केंद्रित होता है। जैसा कि 2.29 में कहा गया है कि जो उस आत्मा को देख पाता है वो बिरले होते हैं, और जो उस देखने के बाद उसको बताता है वो भी बिरले होते हैं। क्योंकि वो बतावे किसको? अभी अभी हमने देखा, जब वो कोई दूसरा देख ही नहीं रहा है तो बताएगा किसको? बताने के लिए भी तो दूसरा चाहिए। ये स्थिति होती है। खैर वो अलग विवरण है। तो वही बात यहाँ भी है कि फिर भी वो अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए उपदेश देता है। भगवान शंकराचार्य ने कितना कुछ किया। पूरे भारत का भ्रमण किया। इतने शास्त्रों के उन्होंने व्याख्याएं लिखी, टीकाएं लिखी, नए नए शास्त्र रचे, और 4 पीठ भारत के चारों दिशाओं में स्थापित कर दिए, धर्म की रक्षार्थ ना। तो जो व्यक्ति आत्म क्रीड और आत्मरति होने के बाद भी धर्म की रक्षार्थ, अपने संप्रदाय की रक्षार्थ काम कर रहा है, उपदेश कर रहा है, वो कैसा हो गया? वो हो गया ब्रह्मवेताओं में वरिष्ठ। सबसे श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ हो गया एक ऐसा। दूसरा कौन है? ब्रह्म विद्वर उत्तम अधिकारी का भी कल्याण कर सकता है। जो उससे श्रेष्ठ है, जो विद्वर हो गया, श्रेष्ठतर हो गया कह लीजिए, वो जो श्रेष्ठ है उसका भी कल्याण कर सकता है। जो बात उसको भी नहीं मालूम, जो ज्ञान की कमी यदि उसमें कुछ है, तो वो दूसरा विद्वान उसको दे सकता है। उसको हमने कहा श्रेष्ठतर। और जो श्रेष्ठतम है वो क्या है? वो सभी अधिकारियों का कल्याण कर सकता है।
इसलिए उसको श्रेष्ठतम कहा गया। अब यहां एक थोड़ी सी कठिनाई है। क्या कठिनाई है? श्रेष्ठतम के लिए क्यों उसे श्रेष्ठतम कहा जा रहा है? कि जो अधिकारी है उसको आप उपदेश दें तो उसमें अपनी बाह्य वृत्ति न्यूनतम बनानी पड़ती, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, ज्यादा देर अपने आप को बाहर नहीं रखना पड़ता, संसार के उदाहरण नहीं दृष्टांत नहीं देने पड़ते, वो तो कार्य सरल है। किंतु जो निकृष्ट अधिकारी है, अब वहां यहाँ जो अधिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है उसको भी समझिए। अधिकारी कौन है ज्ञान को प्राप्त करने का? जिसने साधन चतुष्टय पूरा कर लिया है, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्वम जिसमें है, उसी को वेदांत में या शास्त्रों में अधिकारी कहा जाता है। नहीं तो वो कुछ प्राप्त कर नहीं पाएगा। ज्ञान ने, तत्वदर्शी ने तो सुना दिया, मगर वो ज्ञान उसको आत्मसात नहीं होगा यदि वो अधिकारी नहीं है। इसलिए हर शास्त्र में ये बात कही जाती है कि अधिकारी को ज्ञान दिया जाता है। तो जो अधिकारी है उसका कल्याण करना तो बहुत सरल है। उसको अपनी आत्मा से बाहर निकल के संसार में आने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो निकृष्ट अधिकारी है, मतलब अधिकारी ही नहीं है, यूं समझ लीजिए, निकृष्ट व्यक्ति को प्रोत्साहित करके ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी बना देने के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें बहुत ज्यादा वृत्तियां, बाहरी वृत्तियां बनानी पड़ती हैं, और इसके बाद भी अपनी आत्मरति वाली निष्ठा कायम रखना ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ के ही बूते का काम है। इसलिए उसे श्रेष्ठतम कह दिया। अधिकारी को उपदेश देना सरल है, लेकिन निकृष्ट को पहले तो उसे उस लेवल पर लाएंगे आप कि वो समझ सके, वो साधन चतुष्टय की कमी को पूरा करवाएंगे, उसकी को उससे साधन करवाएंगे, फिर उसको ज्ञान देंगे। पहले उसका मल और विक्षेप दूर करेंगे, तभी तो ज्ञान के द्वारा उसका आवरण भंग होगा। कैसे भी मान लीजिए, ये साधना बड़ी कठिन है। इसलिए इस प्रकार ज्ञानी रूप में समान होने पर भी बाह्य व्यवहार झेलने की सामर्थ्य का जो क्रम है, ग्रेडेशन है, उसी के आधार पर यहाँ वरिष्ठता क्रम की बात कही जा रही है। बाह्य व्यवहार हमारे ऊपर आए वो तो अलग बात हो गई। हम स्वयं ही बाह्य जगत में प्रवेश कर रहे हैं, किस लिए? लोक कल्याण के लिए या अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए। और उसमें भी निकृष्ट से निकृष्ट, अज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति को भी हम ज्ञान देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। जिस व्यक्ति को गीता का नाम भी नहीं मालूम है, उसे गीता समझाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो लेकिन उस परिश्रम को करते करते आप कहीं अपनी ही आत्मनिष्ठा न खो बैठे। इसलिए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों में भी वो श्रेष्ठतम है। इस प्रकार ये चौथा मंत्र पूरा हुआ। अब हम पांचवें मंत्र पर आते हैं।
5वां मंत्र क्या कहता है? ये आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी उस आत्मा का ज्ञान हो सकता है। ये सारे शब्द देखिए बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। साक्षात्कार किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि सामने दूसरी वस्तु है, उसको हम उठाकर ले आए। तो आत्मा प्राप्त किया जा सकता है मतलब आत्मा कहीं रखा हुआ है और हम ले आए, ऐसा नहीं है। प्राप्त किया जा सकता का मतलब यही है कि इस तरीके के व्यक्ति में इतनी क्षमता आ जाती है कि वो ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त करके उसके साथ अपने आप को एकाकार कर सकता। ब्रह्म के उस आत्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ये जो पूर्व की साधना है, अधिकारिता है, यो समझ लीजिए, वो है ये। तो आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो एक तो यहाँ पर ये जो सर्वदा शब्द है, ये तीनों के साथ लगे। ये नहीं है कि केवल सत्य तो सर्वदा रहे और तप और ज्ञान कभी कभी हो जाए, ऐसा नहीं। सर्वदा सत्य, सर्वदा तप, सर्वदा सम्यक ज्ञान और सर्वदा ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब अभी उसी एक लाइन को देखते हैं, दूसरी बात में आएंगे। नीचे की लाइन क्या है? जिसे दोषहीन योगी जन देखते हैं वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है। ये बात दूसरी है। पहले आत्मा को प्राप्त तो करें, उसको समझें, तब देखेंगे कि वो कहाँ रह रहा है। तो इसलिए पहले ये देखें कि वो आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए गए उनमें वो क्या क्या है। ये आत्मा सत्य से अर्थात अनरत यानी मिथ्या भाषण के त्याग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, तप कहा। तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ वो नहीं है कि अपने चारों ओर आपने अग्नि लगा ली, बीच में बैठे और ऊपर से सूर्य के धूप और तप रही है और हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, या लोहे की कीलों का जाल बना लिया उसके ऊपर लेटे हुए। ये तप नहीं। तप की परिभाषा गीता ने बदल दी। तप क्या है? मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। या साधारण व्यवहार के लिए भी तप की परिभाषा ये है कि अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार जो आपके विहित कर्म हैं उन कर्मों को स्वेच्छा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है उसे तप कहते हैं। यानी कर्तव्य कर्म करने में, लेकिन वो रोध होके नहीं, स्वेच्छा पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक जो कष्ट उठाना पड़ता है वही तप है। तो आइए इस स्मृति के अनुसार तप यानी इंद्रिय और मन की एकाग्रता से भी इस आत्मा की उपलब्धि हो सकती है। यानी हम उस आत्मा के तत्व को समझ सकते। हम आत्मा है, शरीर नहीं है,
ये बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक अनंत जन्मों के संस्कार के कारण हम अपने को शरीर ही समझते हैं। मैं की जब बात होती है तो मैं को हम अपना शरीर ही को तो मैं को करके रेफर करते हैं, या शरीर के संबंधों को, या शरीर के गुणों को। मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए उस मैंपन को छोड़ना और उस अपने को उस मैं से, उस शरीर से अलग करके अपने को आत्मा समझना ही अपने आप में बड़ा भारी तप है, छोटी बात नहीं है। संसार के प्रपंच के अंदर प्रपंच को छोड़कर, उसके आकर्षण को छोड़कर उसके भीतर के परमात्मा को समझना साधारण बात नहीं है। नहीं तो ये इसी उपनिषद के श्लोक में नहीं लिखी जाती इस प्रकार। तो वो आत्मा के तत्व को, अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाएगा। यानी इस ऐसा करने से वो जो सत्यवादी है और जो आ, दूसरा काम कर रहा है, जो तप कर रहा है, तपस्वी है, वो फिर आत्म तत्व को समझ लेता कि मैं आत्मा हूं। अब इतना ही नहीं, तीसरा बात क्या कही थी? तीसरी बात कही थी 5वें श्लोक में, ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अब वो ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? शास्त्र से या गुरु से? तो ये कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, ज्ञान भी, जो तप है उसको ही छोड़ दीजिए, सर्वदा सत्य से, सर्वदा तप से और सर्वदा ज्ञान से। अब ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? ज्ञान शास्त्र से प्राप्त होगा। और शास्त्र हमारे ऐसे हैं जो गुरुगम्य हैं। शास्त्र को एक लिटरेचर की पुस्तक या उपन्यास के रूप में पढ़कर नहीं समझा जा सकता। सेल्फ स्टडी से शास्त्र नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जगह जगह अनेक शास्त्रों में और एक शास्त्र में भी कई जगह इस तरह के उल्लेख हैं जिनमें विरोधाभास प्रतीत होता, विरोध प्रतीत होता। उन विरोधों को दूर करके, उन सब वचनों को, उन उपदेशों को, उन श्लोकों को रिकंसाइल करने का काम गुरु ही कर सकता है, जिसने स्वयं उसको समझ लिया। इसीलिए वहां चौथे अध्याय में क्या कहा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाओ? शास्त्र नहीं कहा। कहा जाओ? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी और तत्वदर्शी के पास जाओ। आगे के श्लोक में कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के पास जाओ। तो वो ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब वो आत्मा को प्राप्त करने के लिए तीसरी चीज आई, ज्ञान। और वो ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? शास्त्र से। और उस शास्त्र की व्याख्या कौन करेगा? गुरु। गुरु के द्वारा समझाए जाने पर ही ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान हमारी समझ में आएगा। अब इसके अत्यंत पर इसके लिए भी वही बात आएगी, अधिकारी तो चाहिए, वो साधन चतुष्टय तो उसमें फिर होना ही पड़ेगा। इसीलिए फिर वही गुरु की आवश्यकता हो जाएगी। तो गुरु फिर आपको उस लेवल पर लाएगा
जैसा चौथे श्लोक में उन्होंने कहा, जो श्रेष्ठतम है अधिकारी, वो जो निकृष्ट को सबको श्रेष्ठ बना रहा है, सबको ज्ञान दे रहा है, उसे भी तो फिर साधन चतुष्टय कराकर आपको उस लेवल पर लाना पड़ेगा, उस स्तर पर लाके फिर वो ज्ञान देगा ना। तो ये सब बातें हैं। और इसके अलावा जो सेकंड श्लोक में कहा, नीचे की पंक्ति में कहा गया है, उसका भी अभी एक्सप्लेनेशन होना है, समय पूरा हो गया। कल इसके अधिकार के बारे में, मानी इस श्लोक की अग्रिम व्याख्या कल करेंगे। आज यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण राधे नारायण। राधे राधे राधे। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे 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 राधे।